सभी को नमस्कार। एजुकेशन मंच 247 में आपका स्वागत है। आज हम कैलकुलेशन के टाइटन बैच 1.0 का डे 7 पढ़ेंगे और डे 7 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसके अंदर देखेंगे। इससे पहले हम डे 6 तक पढ़ चुके हैं, तो अगर किसी ने डे 6 तक की वीडियो नहीं देखे तो उससे पहले आपको डे 6 तक की वीडियो देखने ज़रूरी है, क्योंकि उनसे सारे वीडियो आपस में लिंक है, तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। डे 7 के अंदर क्या पढ़ेंगे उसको हम देखेंगे। जैसे किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो सारे स्टूडेंट्स को मायूस नहीं होना एग्जाम को लेकर, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ और जो भी इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं उनको फॉलो करना। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड डेफिनेटली इम्प्रूव होगी और आप कहीं ना कहीं किन्हीं दूसरे बच्चों से बेहतर रिजल्ट अपने पेरेंट्स को दे सकोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। डे 7 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन टाइटन बैच 1.0 फॉर ऑल कैडेट्स। देखो ये एडिशन का टाइप थर्ड है, एडिशन के टाइप 2 तक हम पढ़ चुके हैं, ये एडिशन का टाइप थर्ड है। एडिशन के टाइप थर्ड वैसा ही है जैसे एडिशन का टाइप 2 है। कैसे करना है मैंने आपको अप्रोच बता रखी है। जैसे यहाँ पर है 166 प्लस 274 प्लस 389, ये सारे, ठीक है ना। मेरे को पता है कि जिनके पीछे ज़ीरो होता है ना, जिनके पीछे ज़ीरो होता है ना, ये इस क्वेश्चन को मैं पहले पूरा खोल के बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, तो इसको ध्यान से देखना। तुम 166 को 160 और 6 लिख सकते हो, यानी जो हम स्थानीय मान लिखते हैं ना उनकी प्लेस वैल्यू उसमें लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 270 प्लस 4, और इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ 380 प्लस 9। अब मेरे को पता है 300 और 200 500 और ये होता है 600, कितना होता है 600। अब इसको ऐड कर दिया, उसके बाद देखो 60 70 130 और 80, तो ये हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210। अब देखो इन सिंगल वाले डिजिट को ऐड करो, 6 और 4 कितना होता है 10, 10 और 9 कितना होता है 19, 10 और 9 कितना होता है 19। बस इनको सिंपली ऐड कर देना। अभी तो मैंने सारे लिख के बता रही है, बाकी हम इनको मेंटली करेंगे। 9 to 8, तो इनका ऐड हो जाएगा 829। कहने का मतलब जिनके पीछे ज़ीरो होता है ना उनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। या तुम ऐसे भी कर सकते हो 166 274 प्लस 389। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 160 प्लस 6 और 270 प्लस 4 और 380 प्लस 9। जैसे 38 और 27 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा अपना 65 और 16 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 81। 81 में देखो 6 और 4 10 और 19 ऐड कर देनी, 810 में 19 ऐड करेंगे तो 829 आएगा, यानी 829। ये थोड़ी नई अप्रोच है, इसको तुम्हें सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम बेसिक तरीके से ऐसे करोगे ना 166 274 389, इसमें आपको लिखे बिना आप इनको सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें तुम मेंटली कर सकते हो, ठीक है ना। इनको मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 445 568 698। मेरे को पता है, देखो यहाँ 4 है ना तो इसके पीछे 2 0 आएंगे, नहीं ये 400 500 900 और 600, तो ये हो जाएगा 1500, ठीक है ना, 1500, ठीक है ना। अब मेरे को पता है 4 है तो इसके पीछे एक 0 आएगा, 4 है ना तो इसके पीछे क्या आएगा एक 0 आएगा, तो 40 और 60 100 100 और 90 हो जाएगा 190। अब सिंगल डिजिट 5 और 8 13 और 8 कितना हो गया 22। बस इनको ऐड कर दो सिंपली, ये हो गया आंसर। दैट इज़ वेरी सिंपल। हमें पता है कि सिंगल डिजिट और जिनके पीछे ज़ीरो होते हैं उनको जोड़ना बहुत आसान होता है, उनको ऐड करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 7 है ना तो इसके पीछे 2 0 आएंगे, इसको मैं ब्रेक कर लेकर हूँ, यानी 700 और 8 15 और 9 यानी 2400, यानी 2400 आ जाएंगे। अब मैं इसको देख रहा हूँ 8 को, किसको 8 को, इस 8 के पीछे 8 डिजिट है ना, इसका मतलब एक 0 आएगा, यानी 80 और ये हो जाएगा 90, यानी 170 और 7,
तो ये हो जाएगा 240, ठीक है ना, ये हो जाएगा। बट अब सिंगल डिजिट यानी 8 और 7 15, 15 और 8 हो जाएगा 23। बस इनको सिंपली ऐड कर दो 3 6 6 2, दैट इज़ वेरी सिंपल। ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रिक के अंदर फॉलो करनी है, यानी इसके अंदर आपको सोचना बहुत कम पड़ेगा, इनको डायरेक्टली चीज़ों को तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 8 है और पीछे 20 यानी तो ये 800, और ये 6 है, 20 है तो ये 600, ये 1 है पीछे 20 है तो ये 100, तो ये देखो ये हो जाएगा 7 यानी 1500। अब देखो इस 1 को, 1 के पीछे एक डिजिट है तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पर 4 के पीछे एक डिजिट हो जाएगा तो ये 40, और यहाँ 6 के पीछे एक 0 आता है ये 60, तो ये हो जाएगा 110। अब क्या बचा सिंगल डिजिट 3 और 4 7 7 और 7 14, बस इनको सिंपली ऐड करना है बस 4261 यानी 1624। ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ जिससे तुम आसानी से समझ सकते हो, बाकी इनको तुम मेंटली भी कर सकते हो, ठीक है ना। मेंटली करने का ज़्यादा प्रयास करना है। जैसे यहाँ पर मैं करके बताता हूँ, जैसे यहाँ पर 249 है तो यहाँ पर पीछे 2 डिजिट है तो यहाँ 200 होगा, यहाँ 300 500 और ये 9, यहाँ हो जाएगा 1400, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 4 है तो पीछे एक डिजिट है तो ये 40 बनेगा, ये 40 80 80 और 50 हो जाएगा 130। अब देखो सिंगल डिजिट 9 और 4 13 13 और 5 18, बस इनको सिंपली ऐड कर देना, दैट इज़ वेरी सिंपल। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो डेली अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी इम्प्रूवमेंट आसानी से आएगा, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट आसानी से आएगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, ये कोई फेक चीज़ें नहीं है जो आपको बताई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें मैं खुद इनको फॉलो करता हूँ, तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि इनको कैसे करना है, ठीक है ना। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आप सभी को करना है, अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।